नमस्कार, आप देख रहे हैं VT24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सुल्तान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे VT24 न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद VT24 के सभी दर्शकों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सुल्तान जी, हमारा पहला सवाल है आपसे कि आप राजनीति में क्यों आए हैं और किस कारण से आए और कैसे आए हैं, और आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है आखिर? आपने एक साथ इतने सारे सवाल किए। मैं राजनीति में आया, राजनीति करने की हमारी इच्छा है। बचपन से दिल में एक लगन थी कि हमें राजनीति करना है, समाज सेवा करना है। जो मैंने देखा है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन लोगों का कई वर्षों से शोषण हो रहा है। इनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, इनको जीवन की मुख्य धारा में नहीं लाया जाता है। तो हमने इनकी लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जैसे आपका जो ये न्यूज चैनल है, आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, और कांग्रेस पार्टी में मैं ज्वाइन करके जनता की सेवा जो इसी में आपका हमारा एक सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइनिंग करी है? क्योंकि अन्य दल भी है, भारतीय जनता पार्टी है, अन्य दल भी है, सपाक्स है, वो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, कई दल है ये, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना है? कांग्रेस सबसे देश में सबसे पुरानी पार्टी कौन सी? कांग्रेस मानी जाती। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने भारत देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी का आप मुझे एक बूथ से लगाकर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आप मेरे को एक नेता ऐसा बता दीजिए जो कभी जातिवाद या धर्मवाद या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करता हो। कांग्रेस पार्टी देश में समानता की बात करती है। कांग्रेस पार्टी देश में नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात करती है। कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी और RSS ने, तो RSS के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? RSS को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अभी 2 साल से हम देख रहे हैं RSS के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये वही RSS है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था, और ये वही RSS है जिसके कार्यालय पर 52 साल तक भारत देश का जो हमारा प्रतीक है, हमें अभिमान है तिरंगे झंडे पर, वो तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तो आज वो देशभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की सर्वोच्च पार्टी है, और कांग्रेस की सोच देश के प्रति है। चलिए, हमारा दूसरा सवाल है कि आपको कांग्रेस पार्टी में क्या क्या जिम्मेदारियां मिली है और इन जिम्मेदारियों का आप कैसे निर्वाह कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में सन 2005 में जुड़ा। यूथ कांग्रेस से मैंने राजनीति की शुरुआत करी। फिर मैं किसान कांग्रेस में प्रदेश में आया। प्रदेश में मैंने काम किया। मैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। मैं IT सेल में जिला अध्यक्ष रहा। IT सेल में प्रदेश सचिव रहा। और पिछले 3 वर्षों से मैं अखिल भारतीय OBC कांग्रेस में राष्ट्रीय समन्वयक हूँ और गुजरात का प्रदेश प्रभारी हूँ। अभी वर्तमान में मुझे बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। 100 दिन के मुझे प्रवास पे जाना है। 11 तारीख को हम वहाँ गए थे पटना में, हमें विधानसभा अलॉट की गई, और वहां पे अभी राहुल गांधी जी की यात्रा है 17 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसलिए हमको बोला गया कि जब तक यात्रा निकल जाए उसके बाद में आपको प्रवासियां करना है। तो चलिए, आप अपने राजनीतिक करियर में आप बताइए कि राजनीतिक करियर में आप अपने आदर्श किसको मानते हैं और आपका आदर्श क्या है, मतलब आदर्श कौन है? और राजनीति में आदर्श क्या होता है? राजनीति में विचारधाराओं की बात होती है। हमारे देश में 2 विचारधाराएं काम करती है। एक विचारधारा होती है मोहब्बत की, दूसरी विचारधारा होती है नफरत की। कांग्रेस पार्टी में मोहब्बत की बात होती है, और सारे नेता कांग्रेस पार्टी का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी अपने आदर्श हैं, और सभी को मैं नहीं, विशेष तौर पर किसको मानते हैं आप? बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे ये गुरु है, हमारे उनको विशेष मानते हैं। इस तरह से आप विशेष तौर पर किसको मानते हैं कि आपको इतना आगे बढ़ाने में किसका हाथ हो सकता है? देखो, गुरु की जो बात आपने पूछी है और विशेष व्यक्ति की बात पूछी है, तो राजनीति में हर व्यक्ति का, राजनीति हो चाहे बिजनेस हो, कोई ना कोई तो आइकॉन, आपका भी कोई आइकॉन होगा, तो आप इतना बड़ा चैनल लेके बैठे हैं। तो राजनीति में मैं कांग्रेस पार्टी की, हमारी विचारधारा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी हम कांग्रेस से आते हैं। मगर कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने, ये आपके भोपाल में ही सबसे पहले पट्टे देने का काम किया, तो अर्जुन सिंह की सरकार ने किया था। ये आपको भी जानकारी में होगा। तो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
रहे स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब के सुपुत्र और मध्य प्रदेश विधानसभा में 7वीं बार के विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, परम आदरणीय श्री अजय सिंह राहुल भैया जी मेरे आदर्श आशीर्वाद दाता है। और आज मैं जो कुछ हूँ, जिस जगह में काम कर रहा हूँ, मुझे एक पिता की तरह वो आशीर्वाद देते हैं। उनके श्रेय में ये जीवन चल रहा है मेरा राजनीतिक, और मैं उनको अपना राजनीतिक। आपकी और हरदीप जी की जो टक्कर चली आ रही है परंपरा की, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई ऐसी तो हमारी टक्कर है नहीं है, बाकी व्यक्ति के विचारधाराओं की लड़ाई होती है। वो हरदीप सिंह जी डंक मेरे से उम्र में सीनियर है और मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करता हूँ। अब जिस जगह वो है, जिस पार्टी में वो है, उसकी विचारधारा और हमारी विचारधारा अलग है। वो जिस पार्टी में भी गए हैं, वो पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे चलती है, और मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं महात्मा गांधी की विचारधाराओं पे चलता हूँ। इसलिए हरदीप सिंह जी से अपनी व्यक्तिगत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मैं उनका राजनीतिक तौर का विरोधी था, विरोधी हूँ और विरोधी रहूंगा। ये बताइए, संगठन सृजन में आपको मंदसौर जिले की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये हमें विश्वास सूत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है जानकारी। संगठन सृजन बहुत अच्छा कार्यक्रम है और राहुल गांधी जी ने पूरे देश में चालू किया है। संगठन सृजन का नियम है कि जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा हो, जो गरीब हो, जो पिछड़ा हो, जो ओबीसी दलित कैसे भी वर्ग का हो, उसको ढूंढ के कांग्रेस के जो हमारे एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने हर ब्लॉक स्तर पे जाकर उसकी कार्यकर्ता की पहचान देखी और उसमें वो रिपोर्ट लेके यहाँ आए हैं। यहाँ से हमारे प्रदेश के प्रभारी ने दिल्ली भेजा और दिल्ली से संगठन सृजन के तहत जो कार्यक्रम आएगा, जिसको भी वहां से नियुक्ति मिलती है, हम सब उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ ये संगठन सृजन कार्य कर रही है और इससे उस व्यक्ति को राजनीतिक पद मिल रहा है जिन्हें कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। और यह राहुल गांधी जी की सोच है। यही सोच दर्शाती है कि राहुल गांधी जी पिछड़ों दलितों को सामने लाकर उनसे पार्टी में बड़े उच्च पदों पर उनको सम्मान देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में आने का, आपका। और बाकी अच्छा है कि आप अपनी राजनीतिक करियर में आगे बढ़े, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपके दर्शकों को और आपका बहुत